हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नेट की गाउन बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 8 मीटर कपड़ा लिया है और सबसे पहले मैं कमर के लिए मैंने यहाँ पर 19 इंच लिया और यहाँ से हमने 14 इंच पे निशान लगाया और दूसरे साइड से भी 14 इंच का निशान लगाया, तो ये बीच का हमारा 19 इंच आ जाएगा। और ये दोनों के बीच मिडिल पॉइंट पे हम एक निशान लगाएंगे। ये 34 इंच कमर वाला गाउन बनने वाला है और यहाँ से पौने इंच लेके क्रॉस कर देंगे, जो कि हमारा कमर अच्छी तरह से फिट बैठेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा कमर के माप का बराबर आ गया है और यहाँ से इसकी लंबाई जो है 31 इंच लेना है। तो ये हमने 31 इंच पे एक निशान लगा लिया और अब यहाँ से 31 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से पलट लेते हैं। ये हमने पूरे 8 मीटर का नेट लिया है। आप सोचेंगे कि 8 मीटर का नेट कहाँ लगने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो है नेट वो चुन्नट में लगने वाला है। नीचे जो हम चुन्नट डालेंगे उसमें ज़्यादा नेट चाहिए, तो ही चुन्नट अच्छा दिखेगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने 31 इंच का माप लगाया था, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ऊपर कमर से रख के इसकी लंबाई का निशान लगा लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा एक साइड का पार्ट हुआ। इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी पार्ट काट लेंगे। अब हमने ये नेट लिया है और इसे 11 इंच हमने रखा। इसकी चौड़ाई 11 इंच और लंबाई हमने कटिंग करके जितना भी कपड़ा बचा उससे हमने ये लंबाई ले लिया। चुन्नट के लिए नीचे चुन्नट आएगा, तो ये इस तरह से नीचे हमें चुन्नट लगाना है और चुन्नट जो है वो घना घना लगाना है। इस तरह से हम चुन्नट लगाते जाएंगे। ये हमने चुन्नट डाल दिया है नेट का। तो ऊपर का हमारा हमने 31 लिया था और नीचे का 11, तो दोनों मिला के हमारा नीचे का जो लंबाई हो गया वो 30 और 10 हो गया। तो 40 इंच का जो है वो हमारा नीचे का घेर पूरा हो जाएगा। यहाँ से हम एक बार माप लेते हैं। ये 40 इंच का हमारा कंप्लीट आ गया है। इसी तरह से हम दोनों साइड में चुन्नट को लगा लेंगे। इस तरह से हमें चुन्नट लगाना है। अब हम ऊपर के पार्ट को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम पहले पेपर की कटिंग कर लेते हैं। तो 16.5 इंच हमने लंबाई लिया। ऊपर की लंबाई हमें 15.5 रखना है, तो 1 इंच बढ़ा के तो 16.5 इंच हमने लंबाई लिया और इसे इस तरह से लाइन को मिला लेते हैं। अब हमें शोल्डर लेना है। ये शोल्डर हमने 7.5 लिया। यहाँ भी 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे।
ये 7.5 यहाँ पर। और अब इस निशान को मिला लेते हैं। ये हमारा आर्म होल हुआ। यहाँ से 7.5 हमने शोल्डर लिया और 7.5 आर्म होल लिया। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच गले की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से क्रॉस में लेना है। ये गाउन के ऊपर का पार्ट डिज़ाइन वाला बनने वाला है, तो यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं आर्म होल के लिए, और 1 इंच पे निशान लगाते हैं। ये 2 निशान हमारे आ गए आर्म होल के लिए। अब यहाँ से हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये भी हमने 2.5 इंच लिया, इसकी गहराई, गले की गहराई, और दूसरा निशान हमने 7 इंच पे लगाया। अब इसे इस तरह से मिला लेते हैं। एक पार्ट जो है वो नेट का कटिंग होने वाला है और दूसरा पार्ट अस्तर का होने वाला है। इस तरह से डिज़ाइन बनने वाला है, तो इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। ये पीछे के पार्ट के लिए और ये दूसरा निशान आगे के पार्ट के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। ये हमने 1/2 इंच क्रॉस कर दिया, आर्म होल के तरफ डाउन किया 1/2 इंच। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 8.5 लिया और यहाँ पर 1.5 इंच, 34 इंच का कमर है, तो 34 का चौथा भाग 8.5 लिया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ हमने 10 इंच लिया, 40 का सीना है, तो 40 का चौथा भाग 10 होता है, और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। अब ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जहाँ हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर हमने ये कटिंग कर लिया। गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। अब इस तरह से हम दूसरे पेपर को रख के और निशान लगा लेते हैं। दोनों पेपर को डबल रखना है। आगे पार्ट के लिए भी हमने डबल पेपर रखा और पीछे पार्ट के लिए भी डबल पेपर है। अब हम ये इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल को हमने छांट लिया। ये बीच से हम पेपर को कटिंग कर लेते हैं। अब ये 2 पार्ट में हो गया पेपर और ये दोनों पार्ट आगे के लिए तैयार हुआ है। इसके गले की कटिंग हमने कर लिया। अब यहाँ से दूसरे गले का जो निशान हमने लगाया था उसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमारा आगे पार्ट के लिए ये दोनों पेपर तैयार हो गए हैं। और ये अब पीछे पार्ट के लिए पेपर कटिंग हो रहा है। गले की लंबाई हमने 7 लिया, यहाँ भी 7 इंच पे एक निशान लगा लिया लाइन को बराबर करने के लिए। ये 5 इंच हमने चौड़ाई लिया, गले की चौड़ाई। अब इस तरह से हमने लाइन को मिलाया। यहाँ से 1.5 इंच गले के लिए। ये छोटा गला नेट का बनने वाला है और जो बड़ा गला हम बनाएंगे वो उसका अस्तर रहेगा। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें तो आपके समझ में आएगा। ये इस तरह से हमने कटिंग किया और ये गले का पार्ट हो गया।
ये देखिए, ये दोनों पेपर हमारे पीछे पार्ट के लिए हो गया। ये मैंने लिख दिया है पीछे पार्ट का ये अस्तर और ये पीछे पार्ट का नेट का कटिंग होगा। और इसमें भी हमने लिख दिया आगे पार्ट का नेट का कटिंग होगा और ये आगे पार्ट का अस्तर का कटिंग होगा। अब हमने ये अस्तर को लिया है, यहाँ से फिर हम 14 इंच और दूसरे साइड भी 14 इंच लेके, और जिस तरह से हमने नेट का कटिंग किया था अम्ब्रेला कटिंग का, उसी तरह से हमें इसे भी कर लेना है। इसकी लंबाई हमें 40 रखनी है। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया और अब ऊपर के अस्तर को काट लेते हैं। पेपर को रख के आगे और पीछे पार्ट का जो हमने लिख के रखा था तो उसे हम कटिंग कर लेते हैं। अभी अस्तर को ही काटना है, तो हमने आगे और पीछे दोनों के अस्तर को काट लिया है। कपड़े को हमने डबल रखा है, तो इस तरह से ये पीछे पार्ट की कटिंग हो गई। ये और ये आगे पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमने जो नेट का पेपर था उसको रख करके और मैंने ये कपड़े को कटिंग कर लिया है। आगे और पीछे दोनों पार्ट को पेपर के ऊपर रख करके और मैंने कटिंग कर लिया है। ये पीछे का पार्ट है और एक आगे का पार्ट है। ये आगे का पार्ट है जिसे हमने पेपर को रख के काट लिया है, और दूसरा जो है इसी तरह पेपर को रख करके और पीछे का पार्ट का अस्तर हमने काट लिया है। ये डबल लेयर में है, दोनों डबल लेयर में है, और ये बीच से हमने जॉइंट लगाया है। आप अगर जॉइंट नहीं देंगे तो और अच्छा लगेगा। हमारा कपड़ा कम था, इसके लिए हमने यहाँ पर जॉइंट लगाया है। आप जॉइंट नहीं लगाएंगे। अस्तर के गले में पट्टी लगाकर और मेन फैब्रिक को उसके ऊपर रख देंगे। उसी तरह से पीछे पार्ट के गले में हमने पट्टी लगा लिया है इस तरह से। ये और इसके ऊपर से हम नेट का जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से रख लेंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं। अब इसे सुई धागा से टाँक लेते हैं, अस्तर को और नेट को ज्वाइंट करके, ताकि कपड़ा खिसके नहीं। इसी तरह से हम पीछे पार्ट को भी सुई धागा से टाँक लेंगे। ये हमने दोनों पार्ट को सुई धागे से टाँक लिया है। अब हमने दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट किया और पीछे में हमने चैन लगा लिया है इस तरह से। पीछे में ये हमने चैन लगा लिया और नेट के गले में भी हमने पट्टी लगा ली है पाइपिंग की तरह। हमें अस्तर के गले में पट्टी लगानी है और नेट के गले में पाइपिंग लगानी है। और अब हम इसको स्लीव्स को जोड़ लेते हैं। ये हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हमें कमर जो है हमने जो कटिंग करके रखा था अस्तर को और नेट को,
ये दोनों को पहले इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये दोनों साइड को हमने सिल लिया है। ये इस तरह से हमें पहले नेट को और अस्तर को जॉइंट कर लेना है कमर के पास। उसके बाद अब हमें नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट को जॉइंट करना है। इसके लिए हमें ये मोती को काटना पड़ा है। मोती पे सिलाई नहीं लगती है, सुई टूट जाता है। तो यहाँ पर हमने मोती को साफ़ कर लिया है। दूसरे साइड भी हमने मोती निकाल दिया और यहाँ पर सिलाई जितने पे हम सिलाई करते हैं उतना हम मोती को निकाल देते हैं। तो ये हमने दोनों साइड का मोती को निकाल दिया है और अब हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करना है। ये हमने सीधे पार्ट से रखा नीचे के पार्ट को, और ऊपर के पार्ट को हमने उल्टा करके रखा। और अब यहाँ से हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये आगे पार्ट में हमने सिलाई लगाया और ये इस तरह से पीछे पार्ट में भी सिलाई लगा लिया। अब हमारे ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसके जो हमारा माप है उस हिसाब से हम एक बार फिर से निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। बीच के जॉइंट को जॉइंट से मिला करके हमें सिलाई लेना है। तो ये हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमने सिलाई लगा लिया और हमारा गाउन कंप्लीट हो गया है।